Good morning, students. Today is our moral science turn. So we will read chapter third. Okay, chapter second तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो चैप्टर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बी जनरस। तो आइए बेटा उसे रीड करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग। उसकी माँ कहती है क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वाई। तो ये कहता है माई स्टमक इज़ एचिंग। मेरा स्टमक दर्द, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो ये इसकी माँ कहती है वाई, क्यों? हैव यू ईटन एनीथिंग फ्रॉम मार्केट। क्या तुमने मार्केट से कुछ खाया है? नो, टुडे वी हैड अ पार्टी एट स्कूल। मेरे स्कूल में एक पार्टी थी। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ केक। मैंने बहुत सारा केक खा लिया। एज इट वाज राहुल्स बर्थडे, क्योंकि राहुल का बर्थडे था। तो उसकी माँ क्या कहती है? आई टोल्ड यू टू ईट विद इन लिमिट बट यू आर सो ग्रीडी। मैंने तुम्हें बताया था कि लिमिट में खाया करो, बट तुम बहुत ही लालची हो। दैट यू कीप ऑन ईटिंग एनीथिंग यू गेट। और तुम कुछ भी खा सकते। यू कीप ऑन ईटिंग, तुम खाने पे ही ध्यान देते हो। एनीथिंग यू गेट, जो भी तुम्हें मिल जाता है। तो क्या कहता है वो लड़का? सॉरी, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी सम मेडिसिन। प्लीज़ कृपया मुझे कुछ दवा दे दीजिए। यू मस्ट शेयर इट विथ अदर एवरीवन। तुम्हें सभी के साथ शेयर करके खाना चाहिए। उसकी माँ उसे समझाती है। ठीक है बेटा। तो आइए, स्टोरी भी हमारी इसी से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। अपना स्टोरी क्या कह रहा है? टू ट्वाइन ब्रदर्स, दो जुड़वा भाई, नेम्ड करण एंड कबीर। एक का नाम करण था, दूसरे का नाम कबीर। लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में रहते थे। दे वर आइडेंटिकल ट्वाइन, वे एक जैसे एकदम जुड़वा थे, एक जैसे दिखने वाले। सो दे रिसेंबल्ड ईच अदर वेरी मच, इसलिए वो रिसेंबल एक जैसे दिखते थे, बहुत ही एकदम मिलते जुलते थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंटिएट बिटवीन दैम ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऑफ बर्थ। जन्म के प्रारंभिक महीने में उन दोनों में अंतर कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कठिन था। हाउएवर बिसाइड अपीयरेंस दे वाज नथिंग इन कॉमन, उनमें कुछ भी मतलब कॉमन नहीं था, कोई भी आम बात नहीं थी। दे नेदर एग्री ऑन एनीथिंग नॉर डू दे शेयर इवन वन सिंगल ट्रेट, उनमें कोई किसी भी बात को लेकर सहमत नहीं थे वो लोग, और ना ही अपनी कोई चीज़ वो शेयर करते थे। करण हैड मेनी फ्रेंड, करण के बहुत सारे दोस्त थे। वेयर एज फॉर कबीर देयर वाज नो सच वर्ड लाइक फ्रेंडशिप, उसी जबकि कबीर के लिए दोस्ती का शब्द मायने ही नहीं रखता था कुछ। करण लव्ड स्वीट, करण को स्वीट्स मिठाइयाँ पसंद थी। एंड कबीर लव्ड टू ईट स्पाइसी फूड, और कबीर को क्या पसंद था? स्पाइसी फूड, मतलब चटपटे खाने। करण वाज मॉम्स पेट, करण माँ का दुलारा था। एंड कबीर वाज पापास पेट, कबीर पापा का दुलारा था। करण वाज जनरस, करण बहुत ही उदार था। एंड कबीर वाज ग्रीडी, कबीर क्या था? लालची था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करा? एज दे ग्रेव अप, जब वे बड़े हुए, देयर फादर वांटेड टू शेयर हिज फॉर्चून इक्वली बट कबीर डिड नॉट एग्री, उनके पिता चाहते थे कि वह अपनी संपत्ति को दोनों में बराबर इक्वली बांट दें, लेकिन कबीर क्या था? एग्री, सहमत नहीं था। एंड आर्ग्यू, और बहस किया। दैट हुएवर इज़ मोर इंटेलिजेंट, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट और एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, विल गेन हायर शेयर ऑफ वेल्थ, वो ही ज़्यादा धन का ज़्यादा भाग लेगा। देन अदर, दूसरे से धन का ज़्यादा भाग लेगा, जो पढ़ने में, जो हर एक चीज़ में स्ट्रांग होगा, तेज होगा। ठीक है। सो देयर फादर ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन, तो उनके पापा ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज, प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की बिटवीन देम, दोनों में। ही ऑर्डर्ड हिज सन, उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया। टू वॉक एज लॉन्ग एज दे कैन, चलने को बोले कि जितना आप तुम चल सकते हो चलो। एंड दे शुड रिटर्न होम बिफोर द सनसेट, लेकिन उन्हें सनसेट होने से पहले वापस घर आ जाना है। हुएवर कवर द लॉन्गर डिस्टेंस विल गेन हायर, विल बी
द विनर, वही विनर होगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो विनर होगा, उनके पापा ने कहा। बोथ स्टार्टेड टू वॉक, दोनों ने चलना शुरू किया। करण वॉक स्लोली एंड स्टीटली, करण धीरे धीरे और लगातार चलता गया। एट नून, दोपहर तक। उसके बाद डिसाइडेड टू रिटर्न बैक सो ही कुड रीच होम ऑन टाइम, उसने डिसाइड किया कि अब घर चले, जिसकी वजह से वो टाइम से पहुंच जाएगा। हाउएवर, जबकि कबीर विथ हिज ग्रीडनेस, अपने लालच के कारण, टू अर्न मोर वेल्थ, ज़्यादा धन पाने के लिए, डिड नॉट टर्न हिज वे बैक, वो अपने रास्ते से नहीं मुड़ा। होम इवन आफ्टर मिड नून, आधा दोपहर बीत गया, वो अपने रास्ते से नहीं मुड़ा। ही वॉक 2 times longer distance than what Karan had covered and started to return back as the sunset started to set. वह करण से दुगना चला, जितना करण चला था उससे वो दुगना चला, धन कमाने के लालच में कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा तो मुझे ज़्यादा संपत्ति का भाग मिलेगा। तो वो उससे ज़्यादा चला और वो घर लौटना कब शुरू किया, जब सनसेट स्टार्ट होने लगा, जब सूर्य अस्त होना स्टार्ट होने लगा, तब उसे लगा कि अब घर चलते हैं। ही ट्राइड टू रिटर्न बैक बट कुड नॉट मेक, वह बहुत ही ट्राई किया कि अब रिटर्न हो जाए, लेकिन वो न कर सका। इवन हाफ वे, आधे रास्ते में, एट द मून राइज, आधा रास्ता ही पहुंच चुका था कि चांद उग गया। ही लॉस्ट द रेस, वह रेस हार गया। एंड वॉज डिफीटेड बिकॉज हिज ग्रीडीनेस, और क्यों हारा, क्योंकि अपने लालच की वजह से। तो बेटा इस कहानी का मोरल यही है कि ग्रीड इज अ कर्स। ग्रीड क्या है, लालच एक अभिशाप है। ठीक है, तो आइए इसका विशफुल थॉट हम लोग पढ़ते हैं। अ विशफुल थॉट क्या है, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, बेटा जो पृथ्वी है वो हर इंसान की ज़रूरतों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, पृथ्वी पे सभी चीज़ है। बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, लेकिन वो किसी लालच, हर आदमी के लालच को वो नहीं पर्याप्त है, हर आदमी के लालच को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अर्थ जो हमारी है पृथ्वी, हर इंसान की ज़रूरतों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं। ये कहानी, ये जो स्टोरी है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे लिखा है। तो आइए बेटा हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। बुक एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर है। तो क्या था, कबीर कैसा था, जनरस था, लविंग था, डेयरिंग था कि ग्रीडी था, ग्रीडी था। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग डी टिक करेंगे। करण एंड कबीर वाज, करण और कबीर क्या थे, ब्रदर्स थे कि फ्रेंड थे कि नेमीज थे, ब्रदर्स थे। ठीक है, तो सेकंड पे टिक कर लेंगे। अब थर्ड है हमारा बेटा, करण रिटर्न होम एज ही वॉज हेल्थी, जनरस, इंटेलिजेंट कि ग्रीडी। करण जनरस था इसलिए वो लौट आया, सी। ठीक है, और फोर्थ में क्या था, स्टोरी टीचर, स्टोरी क्या टीच करती है हमें, टू फाइट अमॉन्ग ईच, एक दूसरे से लड़े, टू बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बने कि ग्रीडी बने कि हेल्थी बने, इंटेलिजेंट बने। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू, ओल्ड मैन क्या चाहता था, गिव एवरीथिंग टू कबीर, कबीर को सब कुछ देना चाहता था। डोनेट एवरीथिंग, दान करना चाहता था सब कुछ। गिव एवरीथिंग टू करण, करण को सब कुछ देना चाहता था। नो, इसका राइट आंसर है बेटा डिवाइड एवरीथिंग बिटवीन करण एंड कबीर, डी वाला आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, करण किसका पेट था, मॉम्स का, किसका पेट था, मॉम, MOMS, मॉम्स का पेट था। एंड कौन, कबीर वाज पापास पेट्स, कबीर का पेट्स था। ठीक है।